मनोरथ जानकर सिद्धि सहित गणेश जी की स्मरण करके कन्या को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नरी नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दास दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जो प्रिय सिया केरे। राजन ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझाया। उन्होंने स्त्री का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत सी दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिया चलत बैकुल पुरवासी, हे हुई सुगंध शुभ मंगल राशि। बुजुर्ग सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी को चलते समय जनकपुरीवासी व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ सुकून हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलोकी बजाने बाजे, रात गज बाजी बरतनी साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बजने लगे बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गज नन किन्हा पयाना, मंगल मूल सुगन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सुर पर धारकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी के स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगल को मूल अनेकों का सुकून हुआ। सुर प्रश्नु परसिंह हरिश कही अक्षरा गान, चले अवधपति अवधपुर मोदित बजाई की निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सरा गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर अवधपुर की को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सदर सकल मंगने ठेरे। भूषण बसन बजी गाज दिने, प्रेम कोसी ठरे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती कर और प्रतिष्ठित जन को लुटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाए। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदुली भासी, फिरे सकल रमी और राखी। बहुरी कौशलपति कही, जन को प्रेम बस फिरी न चाहिए। वो सब बारंबार बिरदुली और कुल कीर्ति बखान करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे और कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने के कहते, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि का भूपति वचन सुहाए, फिर ही वहीं से दूर बड़ी आए। रहु बहुरी उतरी भैठ हो ढाड़े, प्रेम प्रभा विलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहाने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। प्रेम धड़ा तब विधे बोल कर जोरी, वचन सुनहे सुधा जनु बोरी। करो कौन विधि पिने पा बनाई, महाराज मोही दिनी बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मनो सुने रूपी अमृत के डूब कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं कि महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समाधि सजन सनमाने बसव भांति, मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाधि। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में सम्मति न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरु नावा, अशरी वधु सभी सन पावा। सदर पुनि भेंट जमाता, राव रूप सी गुण विधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साधुओं और हुए स्वरूप शील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दमदोष मिले। जोरे पकड़ो पुनि सुहाय, बोल वचन प्रेम जनु जाय। राम करो फिर कोई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करी जोगी जोगी जही लागी, कहो ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलूक अविनाशी, चिंदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अवक्त अविनाशी चिदानंद और निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जी जन न बखानी बानी, तरकी न सकी सकल अनुमानी। महिमा निगुम नेति कही कहाई, जो तही
ते ही कल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जो सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा का वेद नीति कहकर वर्णन करता है, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नैन विषय मुख कहू भयु सो समस्त मुसुक मूल सहु लहु जग जीव कहा भय ईशु अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल में नेत्रों के विषय में ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में सब जीव के सब लोग लाभ ही लाभ है। सभी भांति मोह दिनी बढ़ाई निज जननी लिनी अपनाही यही सास दस सरस शेषा करी कल्प कोटिक सिर भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपने लिए यदि इस 10,000 सरस्वती और शेष करोड़ों कल्पा तक गणना करते रहे। मैं मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहूँ न सिरी सुनू रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बोल मोरे तुम्हें जुझाई स्नेह सुटी तोरे। तो भी रहे रघुनाथ जी सुनिए मेरा सौभाग्य और गुणों के आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मंगो कर जोरे मनु पर परिहारे चरण चिनी मुभोरे सुनी बर वचन प्रेम जनु कोसे पूर्ण काम रामू परितो से। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जानक जी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे और पूर्ण काम श्री रामचंद्र संतुष्ट हुए। मेरी बार विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने विनती बहुरी भरो भरत सन कीनी मिली सुप्रेम पुनि आशीष देनी। उन्होंने सादर विनती करके पिता दशरथ जी गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी को सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की प्रेम के साथ मिलकर उन्हें अभी आशीर्वाद दिया। मिली लखन रूपी सिद्धु नाही दीही आशीष महिष भय परस्पर प्रेम बस फिर नवी शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वो परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई रघुपति बढ़े चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई चरण रेणु सर सिर नहन गाई। जनक जी ने बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी के सब भाइयों के साथ चले और जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी को चरण पकड़ लिया और उनके चरणों पर राजा को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे अगुन न कछु प्रतीत मन मोरे जो सु लोकपति चाहाई करत मनोरथ सकुचित आई। हे मुनीश्वर सुनिए आपको सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु जिसका मनोरथ करते हैं वो सकुचित है। जो सुख जो सुलभ मोहि स्वामी सब श्रीता और दर्शन अनुगामी तिन्हें विनय पुनि नाई फिरे महिषु आशीष पाई। हे स्वामी वह सुखी और सयुष मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धि और आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे चलने वाली इस प्रकार बार बार विनती की ओर से नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बराती निशान बजाए मिसाई मदद छोटे बड़े सब समुदाय रमी निरखी ग्राम नर नारी पई नैन पुनी पहुई सुखारी। डंका बजाकर बराती चली छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। गाँव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बर बस करी मांग लोगने सुख देते देख सब समीप पुरी दीन पहुंची आई जनेत। बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मरमाल को लोगों के सुख देती है हुई और अरबरात पवित्र दिनों में अवधपुरी की ओर समीप आ पहुंची। आने निशान पनव बर बाजे भरी सखी दुनी गए गाजे जजी बिराव डिडम्बी सुहाई सरस राग बजी सैनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और सुंदर ढोल बजने लगे। बोरी और उनकी बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे और विशेष शब्द करने वाले झाने सुहाने टपलियां तथा रसीले राग सहनाई बज रही हैं। पूरी
जन आवत अपनी बरात बराता मुझे सकल फुलकुली गाता निज निज सुंदर सुनन सवारे हटे बट चहोर चपूरी द्वारे। बरात के आती सुनकर नगर वासियों ने प्रसन्न हो गए और सभी को सिरों पर फुलकोली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों को बाजारों को गली को चढ़ाकर नगर को द्वारों को सजाया। गली सकल अरगमंजा सिंचाई जाए तहाँ चौके चरु सुखराई बना बाजारू ना जाई बखाना तोरण पताक बिताना। सारी गलियाँ अर्घ जैसे सिंचाई गई और जहाँ तक सुंदर चौकी फुराए गए तोड़ने ध्वजा और पताका को मंडप से बजाय सजा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल फूल फल कदिल रसाला बकुल कदम कमाला लगे सुबह तरुच प्रसद धरनी मनमाई अलबल कल करनी। फल सहित सुपारी केला आम मोलसरी गदम और कमल के वृक्ष लगाए गए। फूलों वे सुंदर वृक्ष फूलों के भरोसे पृथ्वी को छू रहे और उनके मनियों का थले बड़े सुंदर कारीगरों से बनाए गए हैं। विविध बात